नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अदानी ग्रुप के ही एक पॉपुलर कंपनी है, जो हाल ही में फिलहाल में देखा जाए तो कंपनी इसी सालों में लिस्टिंग हुआ था स्टॉक मार्केट में। और आप मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो तो मैं बना दूँगा, अभी वीडियो बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रैली दिखाया 2 साल में, कितने सारे मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया, रिटर्न हर हर कोई इन्वेस्टर को, तो उसके बाद मतलब कुछ भी कमेंट करूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर आपका मतलब आप अगर अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के दीजिए। देखिए मेरे पसंदीदा अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो फिर भी मैं वैल्यूएशन को मतलब चेक करके जितने सारे कंपनीज़ को मैं फ़ॉलो अप करता हूँ अदानी ग्रुप का, उनमें से मेरे हिसाब से जो बेस्ट कंपनी मुझे लगता है, वो है अदानी ओइलमार्ट। जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगा अदानी ओइलमार्ट के बारे में, क्योंकि इस कंपनी मुझे क्यों ख़ास लगता है, इस कंपनी में क्या ख़ासियत है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हैं एज़ ए लर्निंग पर्पज़। आप वहाँ पे जॉइन करके बहुत कुछ सीखने को, जानने को आपको मिलेगा, जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कहूँ तो कि अदानी जो एल्मर है, इंडिया के नंबर वन जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी सिर्फ अदानी वेल्मर है, यही नहीं, उसके पास जो कंपटीटर है पतंजलि भी है एडिबल ऑयल में, और भी बहुत सारे कंपनीज है। चलो मैं आपको इसका एक फिगर आउट आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक वेबसाइट से इस डेटा को सामने लेके आया, और वो भी 2020 का रिपोर्ट है। उसके बाद रिपोर्ट मुझे नहीं मिला, तो इस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? अदानी ओइलमार के पास। और वो भी कितना? 17% के आसपास मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो उसके बाद रुचि सोया, आप सभी जानते हैं पतंजलि का कंपनी है, वो 8% के आसपास है। उसके बाद इमामी के पास भी है, वो भी एडिबल ऑयल बनाते हैं, 6% के आसपास। उसके बाद देखिए करगिल, इसका भी एक कंपनी है, साथ ही साथ और भी बंजी है, और उसके बाद मैरिको, ये भी एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में है। मैरिको एकदम कम परसेंट में है, 1% के आसपास। तो सोचिए सबसे बड़ा मार्केट को कैप्चर किसने किया? अदानी ने। तो अदानी ओइलमार इसीलिए मुझे पसंद नहीं लगता है। उसके साथ-साथ कंपनी में जो पॉइंट्स मुझे ख़ास लगता है, जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, वो इस कंपनी का ख़ासियत यही है, कंपनी एडिबल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है, नंबर 1 है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी के टॉप 10 में यहाँ पे देखिए एफएमसीजी कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर कंपनी टॉप 10 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। 22 इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब आप इसका फैक्ट्रीज भी बना बोल सकते हैं। 91 मिलियन यहाँ पे हाउस होल्ड रिचेट कंपनी का है, मतलब 91 मिलियन से भी ज़्यादा जगह पे कंपनी माल बेचते हैं स्टोर से। साथ ही साथ 5500 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो कंपनी में ये जो खासियत है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कंपनी में सिर्फ एडिबल ऑयल्स में नहीं, यहाँ पे स्पेशलिटी फैट्स के ऊपर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेंज है, लुसेंट रेंज है, उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी को एडिबल ऑयल से आते हैं। तो एक एक बार मैं वीडियो आपको बना के दिया था, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो बाहर की कंट्री से भी आते हैं। जहाँ से आते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिल गया था। तो इसीलिए कंपनी ने डिसाइड भी किया था कि एडिबल ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने के लिए। तो आप इस कंपनी का सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है, जो सबसे ज़्यादा बेचे जाने ब्रांड है, वो है फॉर्च्यून। आप सभी जानते हैं फॉर्च्यून के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, फॉर्च्यून का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है। आप देखेंगे फॉर्च्यून के कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना के रखे हैं। फॉर्च्यून का सोया है, सोयाबीन ऑयल भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑयल्स भी है। कोन के माध्यम से भी ऑयल्स बनाए जाते हैं, तो सनफ्लावर के माध्यम से भी ऑयल बनाए जाते हैं। तो इस सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी बनाते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी में मुझे एक खासियत हमेशा लगता है, क्योंकि देखिए खाने-पीने का चीज़ हमेशा रहेंगे, कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जो चला था, आज भी वो चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। अभी इस कंपनी में खासियत क्या है, वो मैं आपको बता दूँ। इस कंपनी में सबसे बड़ा पहले वीकनेस बता दूँ। सबसे पहले वीकनेस क्या है?
कंपनी हाई वैल्यूएशन कंपनी बन चुके हैं। 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया कमाने के 121 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? 41 है और इसका पी रेशियो कितना है? 121 रुपीज़ के आसपास। तो कितना हाई वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो कंपनी का 20% 15% के आसपास देखने को मिला। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.40% के आसपास डेप्थ है। तो इसका मतलब कंपनी का डेप्थ भी कम है। 0.50 के नीचे होना चाहिए। तो अदानी ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में 3, 4, 5, 7 परसेंट से भी ज़्यादा कर्जा देखने को मिलता है। तो इस कंपनी ने बहुत कम कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी है अच्छा खासा, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ज़बरदस्त है 87% के आसपास। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा खासा है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ में डाउन देखने को मिला। क्या प्रीवियस में भी डाउन था? वो आपको बता दूँ, उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 1.52 रुपीज़ पे आउट करना पड़ रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। यही खासियत है कंपनी का। तो इसलिए कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। सर इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रोडक्ट बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल के हिसाब से, उसका प्राइस इंक्रीज किया गया तो इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि कंपनी ने खुद का प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाया है। तो इसलिए थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अभी भी कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। अभी कंपनी ने आपको क्या दिया एक्स्ट्रा? कंपनी अभी तक डिविडेंड भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया, स्प्लिट भी नहीं किया। कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में 2 तरीके से कर्जा देखने को मिला। सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी में जो लगा वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कोई भी कर्जा नहीं रखा। मतलब पूरा का पूरा कर्जा मिटा दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब 1 साल के अंदर-अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा 2,900 करोड़ के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छे तरीके से कर्जे को लिया है मगर लॉन्ग टर्म में कुछ कर्जा नहीं रखा। तो ये भी खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनीज के टोटल लायबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ट्रेडेड वैल्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी में अभी भी 7,000 करोड़ के आसपास पैसा देना बाकी है, जिससे कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर क्या बता रहे हैं? इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। क्योंकि पब्लिक उस टाइम में अदानी ग्रुप के नाम सुनते ही और मन में कुछ भी नहीं आ जाता था। सर अदानी ग्रुप के नाम है तो चलो इन्वेस्टमेंट कर दूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस तरीके से निवेश करके रखे थे अदानी में, तो उसको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिला। वो अभी भी पूछ रहा है कि सर फिर से मैं निवेश कर दूँ? देखिए निवेश करना ना करना आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि डिसीज़न आपके हाथ में इसीलिए मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। अजय कोई भी बता दिया कि कंपनी अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट रहेगा फ्यूचर में भी। इसका कोई भी गारंटी नहीं होता। प्रेडिक्शन वाइज़ देखा जा रहा है अभी ठीक है, आपको कंटीन्यूअसली सारे डेटा चेकआउट करना पड़ेगा। अगर कुछ डेटा चेंजिंग देखने को मिला 1-2 सालों में, तो उस कंपनी से एंटर होने का मतलब एग्ज़िट होने का मौका आपको मिलेगा और कंटीन्यूअसली ठीक-ठाक चल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कंटीन्यूअसली आप रह सकते हैं। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं निवेश करके रखा हूँ। अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी में थोड़ा-सा भरोसा है। कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, तो कंटीन्यूअसली इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब इस रेंज बाउंड को तोड़ेगा, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। क्योंकि निकोलस अमेरिकन डांसर उन्होंने कहा है कि जब कोई स्टॉक एक ही बॉक्स रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो हमेशा उसको ब्रेकआउट किसी न किसी साइड में होना चाहिए। अगर वो लोअर साइड में ब्रेकआउट होते हैं, तो एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट होते हैं, तो बिग एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आपको इंतज़ार करना है, कौन-सा साइड में वो रैली आपको दिखाता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।